दोस्तों आज भी हमारा रात का ट्रैवल है, रात का सफ़र है और दिन के टाइम आप जानते हैं जून जुलाई के महीने चल रहे हैं। अच्छी खासी गर्मी, अच्छी खासी लू होती है और रात का सफ़र हो और कुछ आप दोस्तों के लिए गुनगुनाया ना जाए, ये कैसे हो सकता है? तो कुछ शायर इस अंदाज में बयान करता है अपने ख्यालात। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। जनाब लिटरली हवा बिल्कुल इस टाइम थोड़ी सी बेहतर है। रात के टाइम थोड़ा सा काइंड ऑफ रिस्क तो होता है ज़रूर, लेकिन शहर इक़्तिदार की बात करें तो माहौल आपके सामने है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें, ख़ास करके फूड मार्केट वो ओपन रहती है और सफ़र का आगाज़ हमने रावलपिंडी के मरी रोड के सेंट्रल पॉइंट यानी कि कमेटी चौक से किया है और हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स सदर तक और आपको पूरा का पूरा एरिया भी दिखाएंगे। यहाँ बुनियादी सहूलियात के हवाले से भी आगाह करेंगे और माहौल तो आपको वीडियो में समहाउ थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही जा रहा होगा कि भाई यहाँ पर रात देर पर क्या सिचुएशन होती है। तो यार इस टाइम हम पहुंच चुके हैं लियाकत बाग, जो कि एक काफी मशहूर एरिया है। आप में से बहुत सारे लोग जो कभी रावलपिंडी ना भी आए हों तो इस नाम से, लियाकत बाग के नाम से, जो कि एक सियासी पस मंजर रखता है, आप जानते होंगे यहाँ पॉलिटिकली सियासी जमातों के बहुत सारे जलसे जुलूस अक्सर व बेशतर होते रहते हैं। खैर कमेटी चौक से सदर की तरफ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको रास्ते में सबसे पहला स्टॉप जो मिलता है वो लियाकत बाग है, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया है। और ये जो आप एक कमर्शियल बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मोती महल का एरिया। नीचे एक अंडरपास सा बना हुआ है, जो कि आप कह सकते हैं कि यू टर्न है, दोबारा से आप इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। आगे फिर आपका जो यू टर्न है वो काफी आगे जाकर आता है। बेसिकली मरी रोड एक सिग्नल फ्री रोड है और यहाँ पर जो यू टर्न्स हैं वो समझ लें कि स्टॉप्स के ऊपर ही जाकर आपको मिलती हैं। जैसे कि मरी रोड पर रहमानाबाद स्टॉप है, सैटेलाइट टाउन का स्टॉप है, या 6 रोड का स्टॉप है, शमशाबाद है। इसी तरह कमेटी चौक से अगर आप सदर ट्रेवल कर रहे हैं तो पहला लियाकत बाग एक रिहायशी इलाका आता है, जिसमें आप उसको आर्या मोहल्ला भी कह सकते हैं, क्योंकि लियाकत बाग तो बेसिकली एक मेन मरी रोड के ऊपर स्टॉप है। तो चलें अभी क्विकली बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से। कमेटी चौक से आगे लेफ्ट साइड पर आर्या मोहल्ला आता है, वहां पर 20 से 25 लाख रुपए मरला है। अंदरून शहर के पुराने घर वहां पर बने हुए, तो पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, ये सारी सहूलियात वहां पर मुयसर हैं। आगे आपका मोती महल वाला एरिया आ जाता है, जो कि कनेक्ट करता है आपका रावल रोड को, टीपू रोड को और फिर आगे एयरपोर्ट रोड तक, ठीक है। और उस हवाले से हम मल्टीपल व्लॉग्स बना चुके हैं कि एयरपोर्ट रोड पर कौन कौन सी सोसाइटीज हैं, जिसमें रेलवे की स्कीम्स आ जाती हैं, जिसमें आपका फजलाबाद आ जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, गुलजार कायद, न्यू गुलजार कायद, अब्बासी टाउन, और फिर आगे वही रोड आगे कुराल चौक इस्लामाबाद और दीगर इस्लामाबाद के सेक्टर्स को कनेक्ट कर जाता है। तो ये मोती महल तक के आगे जो रोड्स की कनेक्टिविटी है वो मैंने आपको क्विकली थोड़ा सा गाइड कर दी है। अब यहाँ तक मरीड चौक तक का जो एरिया है ना, वहां तक तो टोटल आपका कमर्शियल है और मरीड चौक से आगे सदर तक भी तकरीबन सारा का सारा एरिया ये राइट लेफ्ट के ऊपर कमर्शियल जोन ही है, ठीक है। अभी ये जो जहां पर हम विजिट कर रहे हैं ये मरीड चौक क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पर राइट साइड के ऊपर आपको अगर आप मूव कर जाते हैं, ये जो एक छोटा सा आप राउंड अबाउट कह लें या यू टर्न सा बना है, दोबारा से आप इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाएंगे। जबकि इससे आगे आप जाएंगे तो वो KFC वाला माल रोड आपका कनेक्ट हो जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे तो वो फिर पिशावर रोड वाली साइड निकल आएगी, जहां से फिर आप वेस्टेज और तरनोल और फिर GT रोड मोटरवे जहां पर भी आपने जाना है वहां पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं। हमने उस तरफ नहीं जाना। बेसिकली हमारा मोटो व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि यार आप में से बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं, साथी हैं जो कि रावलपिंडी शहर से फेमिलियर नहीं है, ना कभी वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद आए हैं, तो यार मेन जो रोड्स है ना उनका भी उनको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और रात के टाइम जो है वो ट्रैफिक थोड़ी कम होती है, गर्मी थोड़ी कम होती है, इसी वजह से मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर एक चॉइस है रोड्स को समझने के लिए, इलाकों की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो जब आप बना रहे होते हैं ना दिन के टाइम तो अच्छी खासी ट्रैफिक है,
दूसरी चीज ये है कि अब वो वाला रावलपिंडी बेसिकली रहा भी नहीं। अब मैं बात 60-70 साल पुरानी भी नहीं कर रहा, आप 20-25 साल सिर्फ पहले चले जाइए, यानी कि 2000 के बाद की बात करें ना, तो यार दो तीन चीजें जो है ना वो बुनियादी चेंज हुई हैं। वो कौन सी हुई हैं उस हवाले से चलें डिस्कस करेंगे। ये एक सदर का नया बाजार बना है, ये रिसेंटली ही बना है, ज्यादा इसको बस 1-2 साल ही हुए हैं। और यहाँ पर अब जो मोटरसाइकिल्स हैं या गाड़ियां वगैरह हैं वो अब आप अंदर नहीं लेकर जा सकते, बाहर से ही आप मतलब पार्क करेंगे और आप बाय वॉक जो है वो अंदर जा सकते हैं। और यहाँ बड़ा जबरदस्त सिस्टम कर लिया है। इवन के रावलपिंडी का एक और बाजार है राजा बाजार, वहां पर भी अब इसी तर्ज के ऊपर एक और जबरदस्त किस्म का बाजार बन चुका है और ये एक अच्छी बात भी है। तो हम बात कर रहे थे कि यार अगर आप 2000 के बाद की दुनिया को देखें ना, तो तीन चीजें मुझे जो समझ आती है ना वो नई आई हैं। एक तो मोबाइल फोन्स नहीं थे, ठीक है, नंबर 2 पर इंटरनेट नहीं था, नंबर 3 के ऊपर जो है आपका जो ये केबल वाला सिस्टम है ना, केबल नई नई आई थी वो नहीं थी, ठीक है। अब ये नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं थे, यानी कि वो अभी वो जमाना था जब ये नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी। उससे पहले देखें, आप सपोज करें यहाँ पर बहुत सारे कारोबारी लोग हैं, किसी भी शहर से भी आपका ताल्लुक है, जब आप घर जाते थे ना तो तभी आपको घर के हालात का, मोहल्ले वालों के हालात का, पड़ोसियों के हालात की खबर होती थी। एक लैंडलाइन हुआ करता था, वो भी अगर किसी आउट ऑफ सिटी से किसी का कॉल आ जाए तो बहुत सारे लोग इत्तेफाक करेंगे कि कई घरों में होता भी नहीं था, दूसरे घर से फिर वो बताते थे कि भाई आपका फोन आया। लेकिन यार अच्छा दौर था। और पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो उस टाइम मुशर्रफ साहब का दौर था, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स तो आई थी, लेकिन वो दौर मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमारे शहर इक़्तिदार की कुछ सिचुएशन भी इतनी ख़ास नहीं थी, बम धमाके और ये सारी चीज़ें उस टाइम हम पाकिस्तानियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये जो वार के नाम पर जंग छिड़ गई थी, बहरहाल ये एक सियासी बात हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि यार 2000 के बाद जो है ना बेसिकली चेंज काफ़ी ज़्यादा आया है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास करके शहर इक़्तिदार पिंडी और इस्लामाबाद के शहरों की बात करें। और अगर बात करें रोड के नेटवर्क के हवाले से, तो यार पिंडी में काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं। जिस तरह ये मेट्रो का ब्रिज आप देख रहे हैं, बहुत सारे अंडरपासेस वगैरह, फ्लाईओवर्स वगैरह बने हैं। ये जहाँ से हमने यू टर्न लिया था सदर में, वहाँ माल रोड पर अभी एक अंडरपास बना है, कचहरी चौक पर एक ज़बरदस्त अंडरपास बन चुका है। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी सुना है कि कोई पाइपलाइन में है मंसूबा कि यहाँ पर भी कोई फ्लाईओवर या कोई अंडरपास वगैरह बनाने का, क्योंकि ये मरीर चौक का ब्रिज है और यहाँ से भी शायद इन फ्यूचर कोई मंसूबा बने। और एक आगे इसी मरी रोड पर चांदनी चौक के मकाम पर, वहां पर तो अच्छा खासा रश होता है क्योंकि वहां से सैटेलाइट टाउन और बहुत सारे एरियाज कनेक्ट होते हैं। तो खैर हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं जनाब। ये है जी मरी रोड, और हमने सफर किया है कमेटी चौक से सदर और सदर से दोबारा से कमेटी चौक का सफर कर रहे हैं। तो जनाब अगर आप पिंडी आना चाह रहे हैं तो ये वो एरियाज हैं जहां पर आपको रिहाइश सस्ती मिल जाती है। अब सदर वाली साइड से अगर हम आ रहे हैं ना, तो पहले मरीर चौक आता है, वहां पर आप कह लें कि ज्यादातर कमर्शियल एरिया है। उससे आगे लियाकत बाग आता है। ये जो मस्जिद नजर आ रही है ना आपको, मस्जिद के मीनार, ये जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो राइट साइड से आपका लियाकत बाग का अंदरून शहर का इलाका, जिसको आरिया मोहल्ला कहते हैं, फिर वो आगे डोकलाई बख्श से भी कनेक्ट होता है। आगे जो है आपका और भी बहुत सारे इलाके, मल्ला फजलाबाद, डोकबा वगैरह भी कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सस्ती रिहाइश मिल जाती है, 20 से 25 लाख रुपए मरला है। और कमेटी चौक के सराउंडिंग में आपको दर्जनों से ज्यादा पुराने अंदरून शहर के इलाके मिल जाते हैं, जिसमें डोकलाई बख्श, डोकबा, मुखा सिंह एस्टेट, कासिमाबाद, गुलबर्ग टाउन, डोक फरमान अली, मल्ला फजलाबाद, गुलबर्ग टाउन, PAF, और फिर आगे दोबारा से रावल रोड और एयरपोर्ट रोड स्टार्ट हो जाता है। तो यार रावलपिंडी शहर जो है ना, यहाँ पर आप रेंट के ऊपर इजीली आ सकते हैं और यहाँ कारोबार भी है। बाकी शहरों का तो मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पर किस हिसाब से डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ऑफकोर्स इस्लामाबाद साथ जुड़ने की वजह से यहाँ पर तरक्याती काम भी होते रहते हैं और यहाँ का वेदर भी अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी हो तो बारिश भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक चीज़ की जो कमी है वो ये है कि ग्रीन एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। ये अवेयरनेस लोगों में लाने की ज़रूरत है। और घरों की छतों पर जो है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम करवाने की ज़रूरत है। पिंडी के तमाम घरों पर अगर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम हो जाएगा तो जो पानी का इशू है, जो कि पहले तकरीबन आज से 20 साल 25 साल तक इतना ज़्यादा इशू नहीं होता था, अभी यहाँ पर इशू है। लेकिन जिन एरियाज में अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पानी का इशू नहीं है। यहाँ सरकारी पानी भी है, बोर का भी है, और ट्यूबवेल्स भी हैं गवर्नमेंट की, और भी
वाटर सप्लाई सिस्टम की काफ़ी अरेंजमेंट्स हैं। तो ये जनाब राइट साइड पर समोसों की एक दुकान है, कमेटी चौक मशहूर, और हम पहुंच चुके हैं दोबारा से कमेटी चौक। यहाँ से लेफ्ट अगर आप मूव करेंगे तो राजा बाजार, ननकारी बाजार, मोती बाजार, सराफा बाजार, बहुत सारे बाजार भी कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर आपको सस्ते दामों, अगर आप यहाँ इन सराउंडिंग एरियाज में रह रहे हैं तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। देखें, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह का टाइम में, रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन सब कुछ ओपन है। बहरहाल जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।